नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम में मेरे द्वारा एक जन्म कुंडली का विश्लेषण बृहत रूप से किया जाता है और उस दर्शक के द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली को पूर्ण रूपेण एक्सप्लेन भी किया जाता है, जिस तरह से इस कार्यक्रम में आगे होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है तो इस कुंडली को आप बना लीजिए अपने सॉफ्टवेयर में, और अगर आप नहीं भी बनाते तो स्क्रीन पर आपको हर एक चीज़ देखने में मिल जाएगी। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट ज्योतिष से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कार्यक्रम पसंद आता है तो कार्यक्रम को लाइक भी अवश्य ही कर दीजिएगा। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद रूप से विश्लेषण ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये एक दर्शक की है, ये हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं। इन्होंने अपनी कुंडली के लिए बृहत वीडियो विश्लेषण की मांग की है। इनका नाम यहाँ पर गुप्त रखा गया है क्योंकि बृहत वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम में हम उस दर्शक का नाम नहीं बताते हैं। जन्म का विवरण आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1968, 22 दिसंबर 1968, सुबह के 11:16 का इनका जन्म है भोपाल मध्य प्रदेश में। आप इस जन्म कुंडली को अपने सॉफ्टवेयर में चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग से अवगत करा देता हूँ। इन्होंने रविवार के दिन पौष मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया है। देवगण के हैं ये, मकर राशि है, ये भूमि तत्व की राशि है। शनि इस राशि के राशिश होते हैं और कुंडली जो इनकी बनती है वो कुंभ लग्न की बनती है। अब कुंभ लग्न की कुंडली है और राशिश भी शनि ही बनते हैं, तो लग्नेश और राशिश दोनों ही शनि हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो शनि से प्रभावित होगा और व्यक्तित्व में कुछ हद तक उदासीनता या रिसर्च के गुण देखने में मिलेंगे। कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्नपति शनि बनते हैं जाकर के द्वितीय भाव में बैठे। लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना जातक के जीवन काल में धन की स्थिति को अच्छा बना करके रखता है, बट वो शनि है तो कुटुंबी जनों के बीच में परिवार के मध्य में किसी तरह की कलह का वातावरण भी देखने में मिल सकता है। शनि राहु की युति ये श्रापित दोष है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानियां जातक के जीवन काल में आती हैं। जीवन में संघर्ष होता है, कुटुंबी जनों के साथ में विवाद होता है, वाणी की कड़वाहट की वजह से कई बार रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। धन भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं। गुरु का अष्टम भाव में जाना जातकों को अकस्मात रूप से धन प्रदायक, और इस कुंडली में लाभ और धन दोनों के ही स्वामी गुरु बनते हैं, जिसके चलते जो जातक के पास में धन आएगा वो सदगति से अच्छे कार्यों को करके आना चाहिए। तीसरे भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, भाग्य भाव में बैठ करके अपने तीसरे घर को देख रहे हैं। जातक पराक्रमी होगा और जातक के पुरुषार्थ की वजह से ही उसके भाग्य का साथ उसको देखने में मिलेगा। तो ऐसा जातक जितना पुरुषार्थ करता है उतना ही भाग्य का साथ उसको देखने में मिलने वाला है। सुख भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। सुख भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना वैसे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र को 12वें भाव में कारक बोला गया है और गुरु की दृष्टि भी सुख भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते जातक के जीवन काल में भूमि भवन और वाहन से संबंधित सभी प्रकार के सुख उसको देखने में मिलेंगे। लाइफ में लग्जरीज भी देखने में मिल जाएंगी। पंचम भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में जितना जितना उसका जो ज्ञान है वो एक्सपेंड होता है, जैसे जैसे उसके नॉलेज और स्किल्स बढ़ती हैं वैसे वैसे ही इनकम भी समय के साथ में बढ़ती जाती है, ज्ञान के साथ में बढ़ती जाती है। षष्ठ भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ करके षष्ठ भाव को देख रहे हैं। इसको भी विपरीत योग माना जाएगा, क्योंकि लग्नेश के पास में 25 अंश का बल है और षडबल में शनि बली है, नवमांश में शनि स्वग्रही दिखाई दे रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जाकर के लाभ स्थान में बैठे हैं। सप्तम भाव का स्वामी का लाभ स्थान में जाना जातक के जीवन काल में विवाह उपरांत भाग्य लाभ की स्थिति को उत्पन्न करता है, और सूर्य चूंकि लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं तो जातक के पास में बड़ी मात्रा में धन का आगमन भी होता रहता है। अष्टमपति बुध बनते हैं, 11वें भाव में जाकर के बैठे हैं। ये अकस्मात रूप से धन प्रदायक, शेयर मार्केट इत्यादि में यदि ऐसा व्यक्ति अपने धन को लगाता है तो उसको धन का अच्छा लाभ होता है। ससुराल के माध्यम से भी धन का लाभ देखा गया है। नवम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति यदि धर्म कर्म दान इत्यादि से जुड़ा रहे तो उसको उसके भाग्य का साथ मिलता है। जन्म स्थान से दूर जाने पर ही भाग्य का साथ देखने में मिलता है। जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो ज्यादा अच्छी सफलताएं देखने में मिलती हैं।
कर्म भाव के स्वामी मंगल भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति यदि धर्म कर्म करता रहे, अपने कर्तव्यों का पालन प्रॉपरली करे, तो उसके करियर में हमेशा राइज ग्रोथ देखने में मिलती है। लाभ के स्वामी अष्टम में बैठे हुए हैं। ये वही स्थिति हो गई कि अष्टमेश और लाभेश का परिवर्तन है, अकस्मात रूप से धन प्रदायक माना जाएगा। ज्योतिष इत्यादि के माध्यम से भी ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़ करके अच्छे धन को अर्जित कर लेते हैं। लाभ भाव में सूर्य और बुध की युति, दोनों ही ग्रह अति विशिष्ट कारक होते हैं। धन आगमन की स्थिति काफी अच्छी दिखती है, एक से अधिक मार्गों से धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12वें के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो कुछ हद तक परेशानी कोर्ट कचहरी से संबंधित पैतृक संपत्ति को लेकर के देखने में आपको मिल सकती है, वो इनके प्रश्न में भी है। 12वें का स्वामी द्वितीय में हो तो धन संचित नहीं हो पाता है, और लेकिन वो लग्नेश भी है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बट धन भाव में शनि और राहु की युति संचित धन के नाश को भी प्रदर्शित कर देती है। अब हम सीधे चलते हैं इनके प्रश्न की ओर। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने जो जन्म लिया है वो रविवार के दिन लिया है। रविवार के दिन जन्म होने से सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, जो भी बात को बोलता है आत्मविश्वास के साथ में बोलता है, कॉन्फिडेंस उसके चेहरे से झलकने वाला होता है। इन्होंने अपने बारे में बताया है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूं और 6 साल बाद रिटायर होने वाला हूं। टीचिंग के लिए गुरु को देखा जाता है। अच्छे कार्यों से धन का लाभ हो रहा है। गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, इसी भाव से रिसर्च का भी विचार किया जाता है। और बिल्कुल बुध की स्थिति भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की फील्ड में है, जो कि अच्छी स्थिति को दिखाता है। कर्म के स्वामी भी भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, और पंचम ज्ञान के स्वामी लाभ भाव में बैठे, तो ज्ञान से अपने धन को अर्जित कर रहे हैं। यह चीज सेटिस्फाई हो जाती है। इन्होंने लिखा है मन थोड़ा उदास रहता है, परिवार और कुटुंब से ज्यादा नहीं बनती है, और पैतृक संपत्ति में विवाद भी है। मन अशांत होने के पीछे सीधा सीधा कारण है चंद्रमा 12वें भाव में केतु की दृष्टि से दृष्ट है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना, केतु की दृष्टि का पड़ना और मंगल की दृष्टि का पड़ना, मानसिक अशांति ऐसे जातक को हो जाती है। और शनि राहु की युति कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित ज्यादा बनते हैं, इस वजह से भी मानसिक अशांति या आप कह लीजिए उदासीनता मन में बनी हुई रहती है। इन्होंने और लिखा है कि मुझे ज्योतिष में काफी रुचि है, आपके वीडियोस से बहुत कुछ सीखा हुआ है। अष्टम भाव से मेनली ऑकल्ट साइंस का ज्योतिष का विचार किया जाता है। 12वें भाव में शुक्र हो तो भी ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष में रुचि होती है। 12वें में लग्न में या द्वितीय में यदि शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष में रुचि होती है। षड्बल में भी शुक्र का बलाबल एक अच्छे ज्योतिषी बनने को प्रदर्शित करता है। अष्टम भाव गुप्त भाव है आपका, ऑकल्ट साइंस का विचार किया जाता है। यहाँ पर गुरु जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि धर्म कर्म ज्ञान के कारक हैं, तो ज्योतिष में ऐसे लोगों की रुचि होती है। और क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो ऐसे लोगों की कही गई वाणी कई बार सत्य भी साबित होती है। बट शनि राहु की युति कहीं ना कहीं ज्योतिष के क्षेत्र में डिस्टर्ब करती है, जिस पर हम आगे आएंगे। इनका पहला प्रश्न है कि सैलरी हाइक कब होगा। अब इनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो आप सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं, और शुक्र की स्थिति तो 16 अप्रैल 2025 के बाद में शनि में शुक्र का अंतर आपको प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में बली अवस्था में हैं, लेकिन तीसरे 11वें के संबंध में बैठे हैं, तो मैं इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं समझता हूं। और जैसे ही शनि में शुक्र का अंतर आएगा, आपकी कुंडली में सैलरी हाइक होने के योग बनते हैं। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल 2025 से लेकर के जून 2025 के बीच में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सैलरी के हाइक होने के योग बन रहे हैं। इन्होंने दूसरा प्रश्न किया है पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी। ये एक जरूर विचारणीय है आपके केस में, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम में बैठ करके द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, तो मिलनी तो है। और लग्नेश भी द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो आपको आपके हक की संपत्ति तो मिल जाएगी, बट उस संपत्ति को मिलने में आपके जो कुटुंबी जनों के साथ में रिश्ते हैं वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। संपत्ति मिल जाएगी बट रिश्ते पूरी तरह से टूट जाएंगे। 12वें का स्वामी द्वितीय में बैठा है, कोर्ट कचहरी की स्थिति बनेगी और फाइट करके आपको अपनी संपत्ति को लेना होगा। एक चीज ये है। और रही बात संपत्ति के मिलने की, तो आपकी कुंडली के हिसाब से 2025 के एंड या 2026 की स्टार्टिंग में आपको संपत्ति मिलने के योग आपकी कुंडली प्रदर्शित करती है। डेट्स को नोट करके रख लीजिएगा, बाकी वीडियोस हैं। मुझे लगता है कि तब तक आपको आपके पैतृक संपत्ति मिल जानी चाहिए, बट हाँ, इसमें आपको फाइट करना होगा। तीसरा इनका प्रश्न है ज्योतिष की फील्ड में सफलता है या नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है। शुक्र चंद्रमा की युति भी आपको ज्योतिष की फील्ड में सफल बना देगी। गुरु केतु की युति व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है, खोजी प्रवृत्ति का बनाती है, स्पेशली यदि वो 8th हाउस में हो तो। अच्छे माध्यम से धन का लाभ भी आपकी कुंडली प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ ज्ञान के स्वामी लाभ में बैठे हैं, तो आप अपने ज्ञान को विकसित करके उससे आप धन अर्जित कर सकते हो। तो आपकी कुंडली में ज्योतिषी बनने के योग है, बट शनि और राहु की युति आपको कई बार डिस्टर्ब करेगी। आपके सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना कई बार आपका आत्मविश्वास डोल जाएगा। जिस आत्मविश्वास की जरूरत प्रेडिक्शन करने में होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने में अवश्य ही आपको मिलेगी। इस विषय पर हम और चर्चा कर लेंगे कि क्या आपको करना चाहिए।
चौथा इन्होंने पूछा है कि गुरु केतु की युति के बारे में बताएं। वैसे तो गुरु और केतु की युति आपके अष्टम भाव में है। अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स को जानना चाहते हैं तो पेट से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिलेगी, पेट जन्य रोग। गुरु षड्बल में आपके थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, जिसके चलते जो रिसर्च की बात हम कर रहे हैं उसमें समय ज्यादा लगेगा। वैसे भी शनि की दृष्टि है और रिसर्च करने में विघ्न बाधाएं थोड़ी सी आपको देखने में मिलेंगी। आपके गुरु को शनि और राहु दोनों ने देखा हुआ है, तो जो मान सम्मान ऊंचाई जीवन काल में मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी को ये युति प्रदर्शित कर रही है। और इन्होंने पूछा स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे जाके। पेट की परेशानी तो आपकी कुंडली दिखाई रही है, पेट की परेशानी रहेगी। केतु का संबंध अष्टम भाव से है, कुछ हद तक भ्रामक रोगों को ये प्रदर्शित करती है कि कुछ परेशानियां स्वास्थ्य में ऐसी आए जो कि डॉक्टर की समझ में ना आए। हो सकता है डायबिटीज आपको हो, इस विषय पर आपने कुछ नहीं बताया है, बट हाँ शुगर की शिकायत आपकी कुंडली साफ प्रदर्शित कर रही है। और कुछ हद तक मुखजन्य रोग, वाणी से संबंधित, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको देखने में मिलेगी। इसके लिए मैं कुछ उपाय अभी आपको बता दूंगा। फिर इन्होंने आखिरी प्रश्न किया है कि पेशे से शिक्षक हूं परंतु सदैव मान सम्मान की कमी रही, ज्योतिष बन के मान सम्मान मिलेगा या नहीं। देखिए, ज्योतिषी बनना, यदि आप ये सोच करके ज्योतिष की फील्ड में आते हो कि आपको मान सम्मान चाहिए है, फिर तो ज्योतिष की फील्ड में भी आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। मान सम्मान की कमी के पीछे कारण यह है आपकी कुंडली में कि सबसे पहले तो ये मंगल जो बैठे हुए हैं दशम के स्वामी होकर के नवम में अपने ही नक्षत्र में बहुत अच्छी स्थिति है, बट नवमांश में मंगल वर्गोत्तमी है परंतु राहु के साथ में, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, यह भी मान सम्मान में कमी को प्रदर्शित करता है। और सबसे बड़ा कारण है आपकी वाणी। शनि राहु की युति द्वितीय भाव में, जो कि कड़वी वाणी बोलने के लिए आपको बाध्य करती है। और गुरु की दृष्टि कुछ ज्यादा ही सत्य बोल देने की आदत, और वो सत्य अक्सर आपके द्वारा बोला गया कड़वा हो जाता है, जिस वजह से आपके मान सम्मान में कमी आपको देखने में मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको झूठ बोलना है, आपको थोड़ा सा जब भी आप बोलते हैं तौल मोल के अच्छे शब्दों को प्रयोग करके बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। रही बात ज्योतिषी बनने की, तो मैंने सदैव कहा है कि ज्योतिषी बनना आपकी जन्म कुंडली के योगों पर तो निर्भर करता ही करता है, परंतु आपकी साधना पर निर्भर करता है। अब साधना का विचार यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले अष्टम के स्वामी के पास में बल है, वो शुक्र के ही नक्षत्र में जब बैठे हैं, जो कि आपके भाग्येश हैं। और भाग्य के स्वामी 12वें बैठे हुए हैं। वैसे शुक्र का फल 12वें भाव में अच्छा है, तो यदि आप साधना से जुड़ते हैं, साधना इत्यादि यदि आप करते हैं, तो बिल्कुल आपकी कुंडली में ज्योतिषी बनने के योग हैं। रही बात मान सम्मान के लिए, तो आपको सूर्य की आराधना करनी होगी। सूर्य की आराधना यदि आप करते हैं और फिर अपने ज्ञान को आप विकसित करते हैं, जितना ज्यादा आपका नॉलेज शार्प होगा, धीरे धीरे करके आपके मान सम्मान में वृद्धि भी हो जाएगी। मुझे लगता है कि ज्योतिष के लिए कुछ चीजें जो हैं, जो साधना इत्यादि है, वो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दूं। सामान्य उपाय जो है वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से लगते हैं कि करने चाहिए। बाकी ज्योतिषी साधना के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो एक बार इस पर हमारी फोन पर चर्चा होना आवश्यक है। तो वो जब भी आपको वीडियो मिल जाएगा उसके बाद में आप हमारे कार्यालय में संपर्क करके वो समय ले लीजिएगा। बाकी ज्योतिष में आपका करियर बनाया जा सकता है, रिटायरमेंट के बाद आप उसको भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी भी आपको शुरू यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, समय अच्छा है। थोड़ा सा अपने ज्ञान को पॉलिश करिएगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हैं जो कि बोलना ठीक नहीं है। कुछ गलत खान पान की यदि आदत है तो वो आपको ज्योतिष की फील्ड में आना है तो छोड़नी होगी, क्योंकि गलत खान पान की आदत से आपके अंदर तामसिक वृत्ति जागृत होगी। फिर आप ज्योतिष में बहुत अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सात्विकता की आवश्यकता इस फील्ड में सबसे ज्यादा होती है। उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य आपको 3 माला जाप करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, स्पेशली बुधवार के दिन। गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान को जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार के रविवार यदि आप पाठ कर लेते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो ज्योतिषी साधना के विषय में जो उपाय हैं वो मैं आपको कॉल के माध्यम से समझा दूंगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था एक दर्शक की जन्म कुंडली का बृहद विश्लेषण। साथ ही साथ इन्होंने जो भी प्रश्न किए थे उनके प्रश्नों का उत्तर। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट अवश्य ही बुक कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।